जरा सोचिए, नेवादा का एक अंतहीन खामोश रेगिस्तान, एक ऐसी जगह जो दुनिया के सबसे गहरे, सबसे खौफनाक रहस्यों को अपने अंदर दफनाए बैठी है। आज के इस खास सफर में हम दुनिया के सबसे कुख्यात और सबसे खुफिया सैन्य ठिकाने की गहराई में उतरने वाले हैं। हम उस अंधेरे इलाके से गुजरेंगे जहां मिलिट्री की असलियत और साइंस फिक्शन की दुनिया आपस में टकराती हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम उन ठोस तथ्यों, अजीबोगरीब दावों और उस खौफनाक गोपनीयता से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने दशकों से पूरी दुनिया को उलझा कर रखा है। अब आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा ना कि आखिर नेवादा के इस रेगिस्तान में ऐसा क्या छिपा है। खैर, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए। लास वेगास के एयरपोर्ट से रोज़ाना कुछ खास विमान उड़ान भरते हैं, बिना किसी लोगो या नाम वाले, सफ़ेद और लाल धारी वाले ये जेनेट विमान। और ये रोज़ाना अनजान सरकारी कर्मचारियों को दुनिया की नज़रों से दूर एक बेहद अलग थलग जगह पर ले जाते हैं, ग्रूम लेक। सवाल ये है कि आखिर ये लोग वहाँ इतनी सख्ती से किस चीज़ की रखवाली कर रहे हैं। चलिए इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं, द पेरीमीटर, यानी वो बाहरी सुरक्षा घेरा। यकीन मानिए, यहाँ की सिक्योरिटी देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऊपर आसमान में मिलिट्री का वो नो फ्लाई जोन है जिसे द बॉक्स कहते हैं, वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ज़मीन, वो तो और भी खतरनाक है। पूरी ज़मीन में मोशन सेंसर्स छिपे हुए हैं। कैमोफ्लाज यानी छलावरण पहने हुए प्राइवेट गार्ड्स हर वक्त बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में गश्त लगाते रहते हैं। और वो जो धूल में सने नो फोटोग्राफी के बोर्ड्स हैं ना, वो कोई मजाक नहीं है। उन पर साफ साफ लिखा है, घुसपैठियों को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। बिल्कुल, आपने सही सुना। अब आते हैं दूसरी परत पर, खुफिया उड़ानें और जासूसी का वो दौर। हाल ही में डिक्लासिफाई हुए कुछ खुफिया दस्तावेज असल कहानी बयां करते हैं। बात 1955 की है। अमेरिका को एक ऐसी छिपी हुई जगह की तलाश थी जहां वे सोवियत जासूसों की नज़रों से बचकर अपने टॉप सीक्रेट स्पाई प्लेन्स की टेस्टिंग कर सकें। शुरुआत हुई U-2 जासूसी विमान से, फिर 60 के दशक में आया A-12 ऑक्सकार्ट, जिसने आवाज़ की गति को भी मात दे दी। ये बेस इतना ज़्यादा खुफिया था कि क्या आप यकीन करेंगे, 2013 तक अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर एरिया 51 के होने की बात ही नहीं मानी थी। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस आधिकारिक बयान पर गौर कीजिए। पृथ्वी पर किसी भी दूसरी जगह को ग्रूम लेक जितना संवेदनशील नहीं माना गया है। सोचिए जरा, कोल्ड वॉर का वो चरम समय जब न्यूक्लियर हमले का डर हर वक्त मंडराता रहता था, तब नवादा की इस बंजर जमीन को अमेरिका का सबसे बड़ा तकनीकी रहस्य माना गया था। और इस बेहिसाब प्राइवेसी की वजह क्या थी? जरा इस नंबर को देखिए, मैक 3.29, यानी करीब 2500 मील प्रति घंटा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 1965 में कोई विमान इस रफ्तार से उड़ सकता है। ये उसी A-12 ऑक्सकार्ट की रफ्तार थी। ये इतनी तेज़ और इतनी गर्म उड़ान भरता था कि कोई भी आम एल्यूमिनियम पिघल जाए। इसी वजह से इंजीनियर्स को इसे गर्मी से बचाने के लिए एक खास तरह का डिस्क के आकार का टाइटेनियम ढांचा बनाना पड़ा था। और पता है, यहीं से उड़ी वो एलियंस और UFO वाली अफवाहें। सच्चाई ये थी कि 90,000 फीट की ऊंचाई पर वो चौड़ा डिस्क के आकार का टाइटेनियम विमान ढलते सूरज की रोशनी में बुरी तरह चमकता था। अब नीचे मौजूद आम लोग या कमर्शियल पायलट जब आसमान में इतनी तेज और चमकती हुई डिस्क को देखते तो जाहिर है उन्हें वो कोई उड़न तश्तरी ही लगती। मिलिट्री ये तो कह नहीं सकती थी कि ये उनका सीक्रेट स्पाई प्लेन है, इसलिए वो चुप रहे। और इस चुप्पी ने जन्म दिया एलियंस की उन मशहूर कहानियों को। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। चलिए खोलते हैं तीसरी परत, बॉब लेजार के वो हैरान कर देने वाले दावे। साल था 1989। बॉब लेजार्ड नाम का एक शख्स लास वेगास के एक न्यूज़ चैनल पर आता है और जो वो कहता है उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। बॉब ने दावा किया कि उसे एरिया 51 के पास मौजूद S4 नाम के एक अंडरग्राउंड लैब में काम पर रखा गया था। और उसका काम क्या था? 9 उड़न तश्तरियों को रिवर्स इंजीनियर करना, जो पृथ्वी की थी ही नहीं। उसने कहा कि वो स्पेसशिप एक ऐसे मेटल से बने थे जो बिल्कुल लिक्विड टाइटेनियम जैसा दिखता था। अपनी बात को साबित करने के लिए बॉब ने एक ऐसा दावा किया जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा कि ये एलियन यान एलिमेंट 115 नाम के एक खास फ्यूल से चलते हैं। मजे की बात यह है कि 1989 में साइंस की पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई एलिमेंट था ही नहीं। साल 2003 में जाकर वैज्ञानिकों ने सच में एलिमेंट 115 बनाया। लेकिन लेजार ने जिस स्थिर फ्यूल की बात की थी उसके एकदम उलट असल जिंदगी वाला ये एलिमेंट इतना अस्थिर है कि कुछ ही मिली सेकेंड्स में खत्म हो जाता है। अब हमें इस कहानी को थोड़ा निष्पक्ष होकर भी देखना होगा। पत्रकारों ने जब बॉब लेजार की पड़ताल की तो कुछ और ही कहानी सामने आई। बॉब का दावा था कि वो MIT से पढ़ा हुआ फिजिसिस्ट है, लेकिन वहां उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। वो कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक साधारण टेक्नीशियन था। और तो और 1990 में उसे एक क्रिमिनल केस में सजा भी हो चुकी थी।
लेकिन सच कहूं तो इन सब बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेज़ार की कहानी इतनी ज़बरदस्त थी कि इसने एरिया 51 को दुनिया भर में एलियंस और पॉप कल्चर का सबसे बड़ा अड्डा बना दिया। और अब चौथी और सबसे ताज़ा परत, द स्टॉर्म एरिया 51 फिनोमेना। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 15 लाख। 2019 में एक कॉलेज के लड़के ने बॉब लेज़ार का पॉडकास्ट सुना और फेसबुक पर मजाक में एक इवेंट बना डाला, स्टॉर्म एरिया 51। वो हम सबको नहीं रोक सकते। उनका प्लान था कि सब लोग एक साथ बेस पर धावा बोलेंगे और एलियंस को ढूंढ निकालेंगे। आपको यकीन नहीं होगा, देखते ही देखते 15 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें शामिल होने के लिए हामी भर दी। इंटरनेट पर जैसे आग लग गई। लेकिन असलियत में उस दिन रेगिस्तान में हुआ क्या? ये जोक एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गया। रेगिस्तान के छोटे छोटे शहरों में अचानक से अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम पहने यूट्यूबर्स और यूएफओ के दीवानों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन इस बेकाबू होती भीड़ और उस सीक्रेट बेस के बीच कौन खड़ा था? भारी हथियारों से लैस शेरिफ और मिलिट्री गार्ड्स। उन्होंने बहुत ही सख्ती से पूरे इलाके को सील कर दिया था। जाहिर है कोई परिंदा भी उस बेस के अंदर नहीं घुस पाया। और यही हमें वापस आज की सच्चाई पर लाकर खड़ा करता है। इंटरनेट के मीम्स, एलियन के जोक्स और इन सारी कहानियों से परे ग्रूम लेक आज भी वही है जो वो हमेशा से था। अमेरिका का एक बेहद सुरक्षित एक्टिव टेस्टिंग ग्राउंड। ये वो जगह है जहां आज भी दुनिया से पूरी तरह कटकर इंजीनियर्स और पायलट्स भविष्य की वो तकनीकें बना रहे हैं जिनकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। उस खामोश अंधेरे रेगिस्तान में धूल में छिपे सेंसर्स के पीछे क्या सच में एरिया 51 किसी दूसरी दुनिया के राज छिपाए है, या फिर ये महज एक पर्दा है इंसानी हथियारों की उस अगली सबसे खतरनाक जनरेशन को छिपाने का, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते? इस बारे में ज़रा सोचिएगा ज़रूर। और हाँ, अगली बार आसमान में कोई अजीब सी रोशनी दिखे ना, तो बस यूं ही अनदेखा मत कर दीजिएगा।